एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले आपको पहली वाली एक्सरसाइज पहले वाली जो वीडियो है उसे ज़रूर देखना है। उसमें क्योंकि सारी चीज़ बताई गई, साइन कॉस कैसे निकालेंगे क्या नहीं है। ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास में ए बी है, बी सी है, ए सी निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 ए सी हो जाएगा हमारा। ये दोनों को ऐड करेंगे 625 का स्क्वायर रूट यानी कि 25। ए सी 25 हो गया। अब हमें साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। जो वाला एंगल लेंगे ए, उसके लिए इसके जैसे ए लिया है तो सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। यदि एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 7/25। फिर पूछ रहा है कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस जो होता है। अब बेस क्या हो गया यहाँ पर, ए बी अपॉन ए सी एंड 24/20। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड, साइन सी। साइन सी, अब इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो इसके सामने हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, परपेंडिकुलर बेस बदल जाते हैं एंगल के साथ। तो इसके सामने परपेंडिकुलर ही हो गया 24 यानी कि ए बी लिख दूं, ये P है, ये H है। P यानी कि परपेंडिकुलर ए बी। आपको लिखना जरूरी नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी यानी कि साइन सी आपका हो जाएगा 24/25 और कॉस सी बेस क्या हो गया यहाँ बी सी सी के लिए। हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी यानी कि बी सी क्या है 7/20। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक फिगर दी हुई है। फिगर पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो ये पी आर क्या हो गया, हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस। अब हमें टेन पी निकालना है और कॉट आर निकालना है, दोनों का सब्जेक्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यू आर भी चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर टू साइड के स्क्वायर के संकेत करो तो हमें क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। और क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर हो जाएगा इनका स्क्वायर रूट। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 144 25 का स्क्वायर रूट 5। अब क्यू आर 5 हो गया। 10p माइनस कॉट आर ये निकालना है। 10p यानी कि p का मतलब ये वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10p क्यू आर अपॉन पी क्यू
माइनस कॉट आर उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉट आर के लिए ये ले रहे हैं, एंगल आर ले रहे हैं, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। जब पी लिया तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। और जब हमने एंगल आर लिया है, कॉट आर के लिए ले रहे हैं क्योंकि, तो हमारा ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू आर कितना है 5 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन, कैंसिल हो गया सर, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसका मतलब 3 क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 3 है परपेंडिकुलर, 4 है हाइपोटेनस। इसका मतलब 3 क्या हो गया, ए के लिए परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। हमें कॉस ए और टेन ए निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर, बी सी परपेंडिकुलर है, प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी निकालना पड़ेगा थर्ड साइड ट्रायंगल की, लेकिन बी सी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 आ जाएगा, देखिएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी ये हो गया स्क्वायर, ए बी आ गया हमारा रूट 7, ए बी रूट 7 हो गया। अब कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है रूट 7 अपॉन 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी क्या है भाई, परपेंडिकुलर है बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी 3 अपॉन रूट, ये दोनों वैल्यू फाइंड होगी। देखिए गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8A, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 और cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 15। एंगल A के लिए ये क्या हो गया, बेस, cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। बेस मीन्स, बेस क्या है ए के लिए ए बी अपॉन बी सी, ये ए बी है, ये बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 8 15 ये 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 64 प्लस 2 25, और ए सी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 289 का स्क्वायर रूट 79। अब हमें पूछ रहा है साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
BC अपॉन AC इज इक्वल टू 15/7। फिर पूछ रहा है sec A कॉस का रेसिप्रोकल है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है AC और बेस कितना है ए के लिए AB 17/। क्वेश्चन 4 भी हो गया। सेक थीटा 13/12। सेक हमारा इसको थीटा कहते हैं, तो ये हो गया आपका 13 यानी कि ए हाइपोटेनस क्या है AC अपॉन बेस AB। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब बार बार डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पूरी डिटेल में लिखना है। AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। BC हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 माइनस 144 और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 आ। बाकी के सभी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ रहा है। कुल कितने रेशो होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 रेशो होते हैं, यानी कि एक तो पता है, बाकी के 5 और पूछ रहा है। तो साइन थीटा निकालना है पहले। साइन थीटा BC अपॉन AC 13 ये कितना निकल कर आया था 5/13। कॉस थीटा AB अपॉन AC 12/13। टेन थीटा BC अपॉन AB। BC यानी कि 5/12। अब 3 इधर होगी। कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है AB अपॉन BC। 15 तो कहीं यही नहीं भाई। BC कितना है हमारा 5 है 5। AB 12/5 कॉट थीटा हो गया। सेक थीटा हम निकाल चुके हैं, कॉसेक थीटा रह गया बस। कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, यानी कि AC अपॉन BC 13/5 सारे हो गए। अब साथ में एक चीज़ बता रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज में काम आएगी हमारी। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये लर्न करने हैं ऐसे। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। रिवर्सेबल लगा देता हूँ, एक से ही काम हो जाएगा। कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा साइन इंटू कॉसेक 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन इंटू कॉट 1, कॉस इंटू सेक 1, साथ ही टेन थीटा ये भी होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब भी याद रहने चाहिए, और बाकी के फार्मूले जब कल वाली वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, ये भी याद रहने चाहिए। अगली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी हमें।